डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का विज्ञान गुरुकुल के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप देखेंगे कि आपका जो है 8 बज चुके हैं और मेरे ख्याल से आपका जो है अब पढ़ाई का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो 2 मिनट के लिए सभी लोग ऑनलाइन यहाँ पर जो है ज्वाइन हो रहे हैं, तो वेट करते हैं, कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे सभी स्टूडेंट, पिछली 2 क्लास पे मैंने आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे और जो बेसिक फार्मूले बताए थे उन पे बेस मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी क्या किए थे, बताए हुए थे। एक मिनट थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ है, थोड़ा सा सेटिंग देख लेते हैं। एक मिनट। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और कई लोग हमारे साथ ऑनलाइन यहां पर जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे जिन पे बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हुए थे। लेकिन आप देखेंगे कि जो इन 2 दिन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट या फिर बेसिक फार्मूले पढ़े हैं, आज उनमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि आपके आज थंबनेल में भी लिखा है कि अब लेवल बढ़ेगा, ठीक है। अब आपका लेवल बढ़ेगा और दिमाग भी क्या होगा, चलेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर कि अभी तक जितने भी लोग जो है यहां पर ज्वाइन हो चुके हैं या फिर जो भी आपके नए स्टूडेंट हैं, सबसे पहले वो आपके विज्ञान गुरुकुल के दैट इज ऑनलाइन चैनल को आप क्या कर लीजिए या फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दैट इज लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी नया लेक्चर्स आपके पास दैट इज आपकी या फिर नई इंफॉर्मेशन होगी वो आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच जाएगी। दूसरी चीज मैंने आपको जो है कल एक इंफॉर्मेशन भी दी थी कि आपका जो 9th और 10th के बच्चे हैं उनके लिए मंडे से आपकी ऑनलाइन आपकी जो है क्लासेस क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें से स्टार्टिंग में आपकी मैथ की क्लास चलेंगी और साथ ही साथ साइंस की क्लासेस भी चलने वाली हैं। और ये जो मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं, ये मैथ की जो क्लासेज हैं वो आपके लिए जो 11th आपके गोइंग स्टूडेंट है, 12th गोइंग स्टूडेंट है और या फिर जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए क्लासेज आपकी काफी बेनिफिशियल होने वाली हैं। यहां पर हम बिल्कुल 0 से हाईएस्ट लेवल तक की मैथ को पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग आपका ऑफलाइन पे क्लासेस लेते हैं, सेम कंटेंट मैं आपको यहां पर ऑनलाइन के फॉर्म पे भी क्या कर रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है।
दूसरा चीज, आपके जो भी दोस्त हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप विज्ञान गुरुकुल के ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करें। अपनी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं उनके लिए आप इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं, और मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि विज्ञान गुरुकुल के ऑफलाइन सेंटर पे 1 महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेज चल रही हैं। तो इसका लाभ आप जो है जरूर लें, और आप जो है ऑफलाइन सेंटर पे जाएं और आप वहां पर जो भी आपको जो है दैट इज नई नई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और आपकी जो ऑफलाइन क्लासेज के रजिस्ट्रेशन है वो आपके 9 मार्च से स्टार्ट है। तो 9 मार्च से आप सेंटर पे विजिट करें, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और 30 मार्च से जो भी आपकी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं 9th से लेके 12th तक के फाउंडेशन 2 ईयर एंड 4 ईयर बैचेज को ज्वाइन करें। साथ ही साथ जो एकेडमिक के लिए आपके बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 9th 10th दैट इज 11th 12th, इनकी एकेडमिक की क्लासेस भी 30 मार्च से क्या हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, और वो क्लासेस भी आपकी 1 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आप जल्दी देर नहीं करिए। तो आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मेरे ख्याल से मैं आपकी स्लाइड चेंज करता हूं, और आप देखेंगे कि आपका दैट इज परसों के लेक्चर में मैंने आपको ये 10 फार्मूले आपके क्या किए थे, बताए हुए थे, और मेरे ख्याल से अब सभी स्टूडेंट को इन 10 फार्मूले आपको बड़ी आसानी से याद हो गए होंगे। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको 3 फार्मूले यहां पर क्या किए थे बेटा, डिस्कस किए थे। 3 फार्मूले में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला डिस्कस किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको अगर कभी भी एक्सप्रेशन आपको दिख जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और लास्ट में मैंने एक 13 नंबर का फार्मूला बताया था, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab। इसके कितने फैक्टर होते हैं, इसके 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है दैट इज नथिंग बट द a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा फैक्टर होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca विल बी देयर। तो यहां पर आपके पास दैट इज नथिंग बट द, इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये जितने भी मैंने आपको 13 फार्मूले बताए हैं, उन सभी 13 फार्मूले में क्या होने वाले हैं, बेस होने वाले हैं। बट अब आपके क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अपने पहले पेन को हम लोग क्या करते हैं, दैट इज सेलेक्ट करते हैं, दैट इज थोड़ा सा फॉन्ट इसका बढ़ाते हैं, दिस इज थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और यहां से व्हाइट कलर लेते हैं, और ब्लैक पे हम लोग क्या करते हैं, येलो कलर लेते हैं। कि ग्रीन ले, तो मेरे ख्याल से लोगों की डिमांड आ रही है कि दैट इज आप यहां पर ग्रीन कलर ले लीजिए। तो यहां पर मैंने कौन सा कलर चूज कर लिया, ग्रीन कलर यूज कर लिया। ठीक है, चलिए। तो मेरे ख्याल से आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लेने जा रहा हूं, और ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके दैट इज कुछ फार्मूले को क्या करेगा, दैट इज आपको रिकॉल कराएगा, और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है इस गिवन एक्सप्रेशन की। ठीक है, और आप देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपके दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो इसको कैलकुलेट करना अपने आप में एक काफी डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आप देखेंगे 1.5 का क्यूब है, 4.7 का क्यूब है, 3.8 का क्यूब है। तो मान लीजिए 1.5 का क्यूब निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है। इट इज आल्सो ए डिफिकल्ट टास्क। 4.7 का क्यूब निकालना है, 3.8 का क्यूब निकालना है, और फिर यहां सभी का स्क्वायर निकालना है, और सबको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका 7 to 8 मिनट आपका जो है एग्जामिनेशन में बर्बाद कर देगा। लेकिन इतना तो टाइम होता नहीं है, इसलिए जो भी दिया है उसको थोड़ा अच्छे से यहां पर देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ऊपर की तरफ लिखा है दैट इज नथिंग बट द, आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ए इंटू बी इंटू सी। यहां पर ये आपका किसका काम कर रहा है बेटा, ये आपका ए का काम कर रहा है।
ये आपका किसका काम कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द बी का काम कर रहा है, और ये आपका किसका काम कर रहा है, दैट इज सी का काम कर रहा है। दिस इज -3 टाइम्स दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज नथिंग बट द सी। तो आप देखेंगे कि कभी भी अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू सी अगर दिया होगा तो इसके दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरा फैक्टर होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का a इंटू बी माइनस का b इंटू सी और दैट इज माइनस का c इंटू a। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज इस फॉर्म से लिख देता हूं। यहां पर मैं फार्मूला पहले लिख देता हूं, ठीक है। तो नाउ आई कैन बी टेक द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कभी भी आपको दिखा जाए दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 टाइम्स a b c, तो इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरा फैक्टर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। तो सेम फॉर्मेट हम लोग यहां पर यूज करते हैं, और जब आप सेम फॉर्मेट यूज करेंगे तो न्यूमरेटर में a की जगह मैं क्या लिखूंगा 1.5, b की वैल्यू कितनी है 4.7 और c की वैल्यू कितनी है 3.8। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू सी, तो दैट इज नथिंग बट द क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो दैट इज a प्लस बी प्लस दैट इज सी। एक फैक्टर ये आएगा, दूसरा फैक्टर बेटा क्या आएगा दैट इज a स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 1.5 a स्क्वायर प्लस का दैट इज b स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द b स्क्वायर, फिर कितना आएगा बेटा c स्क्वायर, दिस इज c स्क्वायर, फिर कितना आएगा माइनस का दैट इज नथिंग बट द a इंटू बी, तो दिस इज 1.5 इंटू 4.7 माइनस b इंटू सी, तो कितना आ जाएगा 4.7 इंटू 3.8 और माइनस c इंटू a, तो दिस इज 3.8 इंटू 1.5। तो मेरे ख्याल से न्यूमरेटर में ये आपके पास आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस का 1.5 इंटू 4.7 जो कि लिखा हुआ है, और दिस इज माइनस का 4.7 इंटू 3.8 को मैं पहले लिख दूंगा और माइनस का 3.8 इंटू 1.5 को बाद में लिख दूंगा। आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी को भी आगे लिखे किसी को पीछे लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिनोमिनेटर को मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूं। तो डिनोमिनेटर में लिखा है दैट इज 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस दैट इज 3.8 का स्क्वायर माइनस दिस इज नथिंग बट द, पहले मैं लिख रहा हूं दैट इज 1.5 इंटू 4.7, पहले मैंने इसको लिखा, फिर उसके बाद देखिए मैंने यहां पर दैट इज इस वाले टर्म को लिखा दैट इज 4.7 इंटू 3.8, तो माइनस का 4.7 इंटू 3.8, और फिर उसके माइनस के बाद मैंने आपके कौन से टर्म को लिखा, इसको लिखा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में किसी को भी आप पहले लिखो किसी को बाद में लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3.8 इंटू 1.5 आपका लिख दिया, और जैसे ही आपका ये लिखा तो आप देखेंगे कि ये इससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो दैट इज 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 20, ठीक है। तो 20 में से 0 आएगा, कैरी में जाएगा, दैट इज नथिंग बट द 2, दैट इज 2 प्लस 3 5, 5 प्लस दैट इज नथिंग बट द 4, कितना हो जाएगा 9, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा दैट इज 10, और कितनी बार आपका पॉइंट लगेगा, एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो दैट इज नथिंग बट द, इनको ऐड करके कितना आएगा 10 आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी पार्ट विल बी देयर। तो आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये क्वेश्चन केवल और केवल जो हम लोग ने लास्ट फार्मूला पढ़ा था उसी का क्या था, रिवीजन वर्जन था। लेकिन मैंने बोला कि आज का टाइटल है कि आज लेवल बढ़ेगा और आपका दिमाग भी चलेगा, तो उसकी सीध में आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। इसलिए आप यहां पर दैट इज नथिंग बट द, तैयार हो जाइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, दैट इज वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स जेई एडवांस एंड दैट इज अनुराग सर एट द विज्ञान गुरुकुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहां से ऑफिस से भी कमेंट्स आ रहे हैं, साथ ही साथ बच्चे यहां पर लगातार भर भर के क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। हिमांशु जी बोल रहे हैं कि मजा आ गया सर, क्या आप जो है एक्सप्लेनेशन किया है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब आपकी स्क्रीन पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ता हूं, ठीक है, और बाकी सभी लोग आप अपने कॉपी पेन अपने साथ में रखें और मेरे साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, तभी आपको ऑफलाइन जैसी फीलिंग आएगी। और जब आप लिख लिख के मेरे साथ पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्वेश्चन को देखने भर से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, आपको पहला चीज लिखा है कि इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? दैट इज, जैसे आप देखेंगे कि माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट पे जितने भी नंबर्स आपके नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होते हैं वो माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट के बीच में जितने भी नंबर होते हैं नंबर लाइन पे वो रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर नहीं बोल रहा है, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब जीरो से लेके इनफाइनेट के बीच में, जिसमें जीरो भी इंक्लूड नहीं होगा और इनफाइनाइट भी इंक्लूड नहीं होगा। ये सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएंगे। जैसे दैट इज 0.1, 0.2, 0.3, 1, 1.2, दैट इज 3.1, 3.2, दैट इज 4, 5, 6, 6.1, ये सारे के सारे कैसे? पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब कि एक्स वाई जेड कैसे नंबर को बिलोंग करें? पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब है कि आप इनको पॉजिटिव मान सकते हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। तो पहली जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द कि एक्स वाई जेड ये कैसे नंबर को बिलोंग करें? आर प्लस। आर प्लस का मतलब क्या नंबर होता है बेटा? दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या हुआ? दैट इज नथिंग बट द जीरो से इनफाइनाइट के बीच के नंबर्स है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो एक्स वाई जेड है ये कहना चाहता है, जो पहली बात आपको बोली गई है कि एक्स वाई जेड कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर्स है। एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स। और आपको मालूम है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके कैसा नंबर आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है। मतलब अगर कभी भी मुझे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कंसीडर करनी है तो अगर मैं पॉजिटिव नंबर को ऐड करूंगा तो रिजल्ट भी कैसा ही आएगा? पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखिए आपको क्या बोल रहा है, दैट इज एक इक्वेशन ये दी है एक्स वाई जेड में, एक इक्वेशन ये दी है और दूसरी इक्वेशन ये दी है। पहली इक्वेशन क्या दी है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड की वैल्यू कितनी है? 135, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स इंटू जेड की वैल्यू कितनी है? 351 एंड जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी है? 243। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, और किसकी वैल्यू बेटा निकालनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप देखेंगे जो सिंपल सभी नॉर्मल जो बच्चा होता है उसने बोला कि मेरे पास तीन इक्वेशन है और कितने अननोन है? तीन अननोन है। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, इनको सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक बार बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी तो आप एक्स स्क्वायर भी निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर भी निकाल लेंगे और जेड स्क्वायर भी निकाल लेंगे, तो आपका दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर मेरा मेन टास्क है कि तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है, इन तीन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं कि माय फेवरेट कोचिंग, सीमा जी बोल रही हैं दिस इज द माय फेवरेट कोचिंग। ठीक है, हाँ, हिमांशु पाल बोल रहे हैं सर बेसिक से पढ़ाने में मजा आ रहा है, बेसिक से पढ़ने पे मजा आ रहा है। सार्थक बोल रहे हैं यू आर अमेजिंग सर। सर
हाँ, यहां पर काफी ज्यादा कमेंट हो रहा है, वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मेरे एक स्टूडेंट हैं, दैट इज नथिंग बट द महावीर यादव, ठीक है। महावीर यादव ये मेरे आईआईटी के पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो महावीर यादव हैं, ये आपके जो है इस समय आपके अमेरिका में दैट इज नथिंग बट द एनवीडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे लोगों को मालूम चल रहा है कि मैं आपका विज्ञान गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, तो सभी लोग यहां पर मुझको देख रहे हैं और अपने कमेंट कर रहे हैं। धीमे धीमे आप देखेंगे कि मेरे सभी स्टूडेंट जो मेरे आपके इस समय लगभग मेरे पढ़ाए हुए 70 to 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं प्रेजेंटली, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि दैट इज एसबी सिंह सर ने जो प्लेटफॉर्म दिया है, शायद यहां पर लोगों को, ठीक है, कि वो यहां पर भी रहते हुए भी एक अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। इसलिए सभी नागरिकों को उनको धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है। और उनको लाने का से भी मुझे यहां पर एसबी सिंह सर को ही जाता है, ठीक है। चलिए तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, इनको सॉल्व करके मैं एक्स वाई जेड निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं तीनों इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। पहली इक्वेशन क्या दी है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज एक्स वाई प्लस दैट इज एक्स जेड इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 135। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या दी है बेटा, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज 351। और तीसरी इक्वेशन आपको दी है बेटा, एक्स दैट इज जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड एंड दैट इज नथिंग बट द वाई इंटू जेड। कितना दिया है बेटा, ये 243 दिया। 3 इक्वेशन 3 अननोन। अब देखिए 3 इक्वेशन 3 अननोन है, इसको आपस में क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यार एक्स वाई यहां पर दिख रहा है और एक्स वाई यहां दिख रहा है, वेरी गुड। दैट इज एक्स इंटू जेड यहां भी दिख रहा है, एक्स इंटू जेड यहां भी दिख रहा है, और y इंटू जेड यहां भी दिख रहा है, y इंटू जेड यहां भी दिख रहा है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहां पर सभी स्टूडेंट को दिख रहा होगा कि अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y इंटू जेड प्लस 2z इंटू एक्स विल बी देयर। तो ये आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ था, कल ही पढ़ाया हुआ था कि दैट इज नथिंग बट द a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। कल मैंने आपको बताया था। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आप ऐड करिए। जैसे ही आप तीनों इक्वेशन को बेटा ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 2xy, दिस इज नथिंग बट द 2xy, ठीक है। फिर कितना आएगा 2y इंटू जेड, 2y इंटू जेड, और फिर कितना आ जाएगा 2 दैट इज x इंटू जेड। x इंटू जेड को आप z इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, तो मैं z इंटू एक्स टू z इंटू एक्स। और जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी और राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो दिस इज 135 प्लस 351 प्लस दैट इज 243। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सार्थक करेंगे सर, मैं आपसे कोटा में पढ़ चुका हूं और पढ़ के मजा आ गया, थैंक यू सार्थक। या फिर अच्छा, यहां पर शिखा जी भी कह रही हैं कि सर मैं आपसे कोटा में पढ़ी हुई हूं और पहले भी पढ़ चुकी हूं, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर पुराने स्टूडेंट भी मेरे कोटा के जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू जेड प्लस 2z इंटू एक्स। तो यहां पर आप देखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड में किसका फार्मूला बन जाएगा, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जहां पर a किसका काम कर रहा है, x, a की वैल्यू क्या होगी x, b की वैल्यू कितनी होगी y और c की वैल्यू कितनी होगी z। तो दिस इज नथिंग बट द लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस दैट इज 5 कितना हो जाएगा 9। दैट इज
4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, दिस इज 9, और 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, कैरी में जाएगा 1, तो 1 कैरी में गया 2, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो आप देखेंगे ये कितना लिखा है, दैट इज नथिंग बट दा, तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड की दो वैल्यू आएंगी क्योंकि 27 का होल स्क्वायर होता है। तो यहां से जब आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस दैट इज 27। तो क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड की दो वैल्यू आ रही, तो x प्लस वाई प्लस जेड या तो आपके पास 27 होगा या फिर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 27 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द माइनस का 27। लेकिन आप देखेंगे दोनों में से एक ही वैल्यू लेनी है कि दोनों लेनी है, उसके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई जेड कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर को अगर आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पे रिजल्ट कभी भी क्या नहीं आ सकते, निगेटिव। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, रिजेक्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो लिख रहा हूं, चूंकि एक्स वाई जेड या फिर बिलोंग कर देते हैं, बिलोंग पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट द कैसे नंबर है, दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। सो दैट अगर एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो उनको ऐड करके भी जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव होगा तो दैट इज नथिंग बट द, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। दिस इज द रिजेक्टेड। तो क्वेश्चन में दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या एक्सेप्ट होगी, दैट इज नथिंग बट द 27 विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां से आपके पास आ जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 27 लेके चलनी है। क्या मेरी बात क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं, आपको क्या करना था, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था, और x प्लस वाई प्लस जेड अगर आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर मैं पहली इक्वेशन को थोड़ा सा वॉच करूं, जरा ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन को आप वॉच करेंगे तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। अगर आप यहां से x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा y और यहां पर बचेगा z, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है 27। तो यहां से x निकल जाएगा। यहां से आप देखिए इस इक्वेशन में से आपको तीनों टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है। y कॉमन दिख रहा है तो यहां बचेगा y, यहां बचेगा z और यहां पर बचेगा x। x प्लस y प्लस z, उसकी वैल्यू मालूम है तो y कैलकुलेट हो जाएगा। और यहां से इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है, z कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा z, यहां बचेगा x और यहां बचेगा y। तो x प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू रखेंगे तो z कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या करने वाला हूं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे पहली इक्वेशन से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, x कॉमन ले रहा हूं। x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा x, फिर y, फिर z, एंड दैट इज नथिंग बट द 135। और आपको मालूम है कि x प्लस वाई प्लस जेड आप निकाल चुके हैं, ये कितना निकाला है, 27। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 135 डिवाइडेड बाई 7 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से आपके पास x की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में से y कॉमन ले लेता हूं। इक्वेशन नंबर 2 में से आप y कॉमन ले लीजिए। y कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा y और यहां पर बचेगा z। तो पहले x लिख देता हूं, फिर y लिख देता हूं और फिर आपका z लिख देता हूं। और ये कितना है, दैट इज 351। x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी है, 27। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 351 डिवाइडेड बाई दैट इज आपका 27। 27 से मेरे ख्याल से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स चला जाना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा दिस इज नथिंग बट द, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? x निकल गया, y निकल गया, z निकालते हैं। और z निकालने के लिए आप जो है दैट इज इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन ले लेंगे, z कॉमन ले लेंगे। तो z निकाल दीजिए बेटा, z कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा y और यहां पर z। तो पहले मैं x लिख देता हूं, फिर y लिख देता हूं, फिर z लिख देता हूं, दैट इज 243। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, क्वेश्चन में कितना है, 27। तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 243 डिवाइडेड बाई
27 और 27 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 टाइम्स चला जाएगा। तो बेटा z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। और x y z तीनों आपके कैलकुलेट हो गए हैं और दैट इज आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो बेटा x की बेटा वैल्यू कितनी है 5, तो दिस इज नथिंग बट द 5 का स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है, दिस इज नथिंग बट द 13 का स्क्वायर और z की वैल्यू कितनी है, दिस इज 9 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा दैट इज 25, दैट इज 13 का स्क्वायर दैट इज 169 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा 81। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां से आपके पास आएगा दिस इज नथिंग बट द, आपका इनको ऐड करेंगे तो यहां पर 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द आपका 15, कैरी में कितना जाएगा 1। तो दैट इज 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 और 15 और 2 कितना हो जाएगा दैट इज 17। तो कैरी में कितना जाएगा 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज 275। क्या कोई आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, दैट इज 275 इज द करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से सभी को यहां पर मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चनों से थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन करने का जो तरीका था इस क्वेश्चन में कैसा था, थोड़ा सा हटके था, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट द, अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो आपके दिमाग के तार को और ज्यादा खोलेगा, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने बताया है कि दैट इज आज लेवल बढ़ने ही वाला है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, और अगर आप इस क्वेश्चन को लगाने में दैट इज बिना किसी की हेल्प के अगर इस क्वेश्चन को लगा लेते हो तो आप मान लीजिए कि आप जेई मेंस और एडवांस के रिजल्ट को बड़ी आसानी से क्रैक कर लेंगे, फिर इस एग्जामिनेशन को बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। और अगर आपको मैथ से अपने डर को खत्म करना है तो आपको विज्ञान गुरुकुल पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का महारथी है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आते हैं दैट इज आपको गिवन क्या इन्फॉर्मेशन, ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है। दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है। तीसरा आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी दी है 7 दी है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, आप देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 3 दिया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी दी है 7 दी है। और आपको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 निकालना है। तो जरा इस क्वेश्चन को देखिए कि आपको 1 डिग्री से 4 डिग्री पे पहुंचना, ठीक है। आपको 1 डिग्री की इंफॉर्मेशन है और कितने डिग्री में जाना है 4 डिग्री में जाना है। तो 1 डिग्री से 4 डिग्री में जाने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाने के लिए आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग के फार्मूले मालूम है। 1 डिग्री से 3 डिग्री में जाने के लिए आप क्यूब कर देते हैं, क्यूब के भी मैंने फार्मूले बता रखे हैं। लेकिन 1 डिग्री से 4 डिग्री में जाना है तो 1 डिग्री से 4 डिग्री में जाने का तो मैंने फार्मूला ही नहीं बताया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 1 डिग्री से 4 डिग्री में डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? शांतनु बोल रहे हैं द बेस्ट टीचर फॉर द मैथ, ठीक है। अरे ये सभी आपका प्यार है, आपको धीमे धीमे आपको मैथ से भी प्यार हो जाएगा, ठीक है। शांतनु अपने कमेंट के लिए धन्यवाद। तो आप देखेंगे कि मैंने बताया कि यार 1 डिग्री से 4 डिग्री में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यार 1 डिग्री से 4 डिग्री में कैसे जाऊंगा, पहले मैं 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाऊंगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और 2 डिग्री से फिर आप क्या करेंगे 2 डिग्री का स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा, a स्क्वायर
का स्क्वायर कर दूंगा तो a की पावर 4, तो 2 डिग्री से 4 डिग्री में जाने के लिए फिर से मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसकी अप्रोच यही होगी कि यार पहले मैं इस रिलेशन को 1 डिग्री के रिलेशन से 2 डिग्री में जाऊंगा, ठीक है, 2 डिग्री से कहां पर जाऊंगा, 4 डिग्री में जाऊंगा स्क्वायरिंग करके। तो हम लोग करने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कहां दिक्कत आ रही है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, आपको क्या दिया है, दैट इज 1 डिग्री से पहले 2 डिग्री में जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द, क्योंकि जब आप 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो आएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएगा, हम उस एक्स्ट्रा टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं, हो सकता है आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए, अभी मुझे नहीं मालूम कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं 1 डिग्री से a प्लस b प्लस c, ये कितना दिया है, 3 दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 डिग्री से 2 डिग्री में जा रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सबसे पहले मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने के बाद दैट इज स्क्वायरिंग करिए, तो दैट इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 3 स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फार्मूला मालूम है, क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2c इंटू a, यही होता है मेरे ख्याल से, और दैट इज 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यार आपको क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा, 5, तो इसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5। इन तीनों से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ab प्लस bc प्लस ca, कितना हो जाएगा, 9। 5 को उधर ले जाइए, 5 को उधर ले जाएंगे तो दैट इज 2 ab प्लस bc प्लस ca, कितना हो जाएगा, दैट इज 5 उधर जाएगा तो माइनस, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहां से ab प्लस bc प्लस ca, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी बेटा। अब ये यूज होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां से आप देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा रिजल्ट निकल के आया है कि क्वेश्चन में AB प्लस BC प्लस CA की बेटा वैल्यू कितनी है, 2 है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए अब आप देखेंगे कि यार आपको तो 4 डिग्री में जाना था, तो आप 2 डिग्री से 4 डिग्री में जाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको यूज करने जा रहा हूं, तो दिस इज नथिंग बट द, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं 4 डिग्री पे जाना था तो मैं 2 डिग्री से 4 डिग्री में जा सकता हूं, तो मैंने फिर से इस एक्सप्रेशन को यूज किया, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज नथिंग बट द, कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये c का काम कर रहा है, तो a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो दिस इज a स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा बेटा, c स्क्वायर, फिर कितना होता है बेटा, 2 टाइम्स a इंटू b, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स a इंटू b, फिर 2 टाइम्स b इंटू c, 2 टाइम्स b इंटू c, फिर कितना होगा, 2 टाइम्स c इंटू a, 2 टाइम्स c इंटू a, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। अब आपको मालूम है a की पावर m होल पावर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, एंड दैट इज नथिंग बट द, इन तीनों टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज नथिंग बट द 25 विल बी देयर। द इंजीनियर, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। द इंजीनियर, हाँ ये बच्चा भी मुझसे कोटा में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये काफी ज्यादा डाउट पूछता था, लेकिन आज ये बहुत अच्छी जॉब कर रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए
तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c, ये निकालना है। ठीक है, अगर मुझे कहीं से ये चीज मालूम चल जाए, किसकी वैल्यू मालूम चल जाए बेटा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम चल जाए तो इसको वहां ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू आप निकाल लें तो काम बन जाएगा। अब यहां पर आप देखिए कि आपके बोर्ड में ही कहीं पर लिखा है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऊपर भी आप देख लीजिए, आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया था, आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि आपने ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रखी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर कर दूं तो ए बी का स्क्वायर करेंगे तो जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे, यहां पर ए की डिग्री 1 है, यहां पर ए की डिग्री 2 है, तो दैट इज 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दैट इज इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे उस एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं आता हूं। ठीक है, चलिए मैं इसको स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप देखिए यहां पर क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूं, क्वेश्चन मुझे रटा नहीं है जैसे जैसे मुझे जो रिक्वायरमेंट हो रही है मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल या फिर कैलकुलेट करता जा रहा हूं। ठीक है, चलिए नाउ यहां पर दैट इज नथिंग बट द स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2 स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे दिस इज ए स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर, ए बी सी, ये ए का काम कर रहे हैं, बी का काम कर रहे हैं, सी का काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कट 2a इंटू बी, तो दैट इज 2, दिस इज a इंटू बी, फिर कितना आएगा 2b इंटू सी, दैट इज 2b इंटू सी, और फिर कितना आ जाएगा बेटा 2c इंटू ए, दैट इज 2c इंटू ए, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। मेरे ख्याल से यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो ये जो पावर 2 है ये के ऊपर भी आ जाएगी बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो b जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द 2 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर सी। यहां पर आप देखेंगे c जब 2 बार मल्टीप्लाई हो तो c स्क्वायर, a पहले आएगा b को पहले लिख देता हूं, तो दिस इज 2 a b c स्क्वायर, और यहां पर आप देखेंगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a जब a से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर होगा उसको पहले लिखते हैं, फिर b लिखते हैं, फिर c लिखते हैं, तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी सी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। नाउ दैट इज a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे यहां पर इन तीनों टर्म से कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, दैट इज a दिख रहा है, दैट इज 2 दिख रहा है तीनों से कॉमन, a तीनों में दिख रहा है, b तीनों में दिख रहा है, c तीनों में दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं 2abc तीनों से कॉमन ले रहा हूं। जब 2abc कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, a आ जाएगा, b आ जाएगा, c, तो यहां पर b बचेगा, यहां पर जब 2abc कॉमन लेंगे तो c बचेगा और यहां पर a बचेगा, तो यहां से a, यहां से b और यहां से c, तो मैं इसको abc लिख देता हूं, दिस इज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना है 4। और क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यार आपको a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहां पर 3, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो यहां से आपके पास आ जाएगा दैट इज a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड दैट इज ये आपका 3 होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 6, abc इज इक्वल टू 4। तो यहां से हम क्या करते हैं, दैट इज इसकी वैल्यू निकालनी थी a स्क्वायर बी स्क्वायर
सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 4 माइनस, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं 6abc। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मुझे कहीं से a इंटू बी इंटू सी मालूम चल जाए, हेलो, अगर कहीं से मुझे a इंटू बी इंटू सी मालूम चल जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे ही इसकी वैल्यू आ जाएगी इसको यहां पर रख देंगे तो a स्क्वायर a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, दैट इज इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू अब निकालनी पड़ेगी? a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब गिवन क्या क्या था, मुझे a b c निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, a इंटू बी इंटू सी आपको निकालना था, एंड दैट इज आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दी है a की पावर 4, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो आप देखेंगे मैंने एक फार्मूला बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। तो आप देखेंगे वहां पर 3abc आता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू मालूम है, इसके दो फैक्टर होते थे। पहला फैक्टर होता था a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसकी वैल्यू मालूम है। दूसरा फैक्टर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी मालूम है। और माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है, माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। सबकी वैल्यू मालूम है भाई, तो आपका a इंटू बी इंटू सी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, मुझे आपका इसकी वैल्यू निकालने के लिए एबीसी चाहिए था। अब एबीसी के लिए आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया था, abc भी दिया था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया था, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी की वैल्यू भी आप लोग निकाल चुके थे। तो मैं यूज करने जा रहा हूं, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। ये कितना होता है? इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा फैक्टर क्या होता है बेटा? दूसरा फैक्टर होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये होता है आपके पास। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखिए यार, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी है, कितनी दी है बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 7 दी है। दिस वैल्यू इज गिवन 7, तो इसकी वैल्यू आपको दी है 7, ठीक है। ये आपको निकालना है a इंटू बी इंटू सी, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी आपको दी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है बेटा? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे तो मेरे ख्याल से कितनी दी है? 3 दी है, और उसकी वैल्यू 5 दी है। तो दिस इज नथिंग बट द, इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा? 3 दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है? दिस इज 3, और आपको दैट इज नथिंग बट द a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 5। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कॉमन लीजिए? माइनस कॉमन लीजिए, तो दिस इज 7 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा? दिस इज 3abc। ये कितना हो जाएगा? दिस इज 3, ब्रैकेट में हो जाएगा 5, और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए। और बेटा इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 2 आ रही थी, देख लेते हैं। इसकी वैल्यू 2 आ रही थी, देखिए स्क्वायर किया है आपने, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द 7 माइनस 3 टाइम्स ऑफ abc इज इक्वल टू, दिस इज 3, ये 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? दिस इज 3, तो 3 इंटू 3, इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज नथिंग बट द, ये आपका कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3, दिस इज 3 इंटू 3, तो दिस इज 7 माइनस 3abc इज इक्वल टू 9। उसको उधर ले जाइए, तो 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 3abc। तो जब मैं abc की वैल्यू निकालूंगा तो abc यहां आएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3। तो भैया abc की वैल्यू आपने निकाल ली है माइनस का 2/3, और abc की वैल्यू जैसे ही आप यहां पर प्लेस करेंगे, abc की वैल्यू यहां पर प्लेस करिए, तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस का 6, और दैट इज a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2/3। 3 से इसको कैंसिल आउट करिए, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो दिस इज 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली आपने? 8 निकाल ली बेटा, ठीक है, 8 निकाल ली। सर मजा आ रहा है पढ़ने में आपसे, थैंक यू सीमा, थैंक यू सो मच, ठीक है, ऐसे ही आप एंजॉय करती रहिए। आपको मैंने बताया कि मैथ में मैं आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि जेईई जैसे एग्जामिनेशन को आप बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बस बढ़ना चाहिए। बस आप जो है जितनी लेक्चर्स मैं ले रहा हूं उन लेक्चर्स को आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें और लिख लिख के पढ़ें, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां से आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब इस वैल्यू को उठा के प्लेस करिए, इस वैल्यू को उठा के ऊपर प्लेस कर दीजिए और प्लेस करते ही आपके सामने आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू का रिक्वायरमेंट था। ये वैल्यू आ रही थी 8, तो दैट इज ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, दैट इज 2 इंटू 8। इसकी वैल्यू कितनी निकाली है बेटा? 8 निकाली है, और ये कितना हो जाएगा? दैट इज 25। तो 8 इंटू 2 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, दैट इज 25 माइनस 16, और 25 में से 16 जाएगा तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कितना आएगा? दैट इज 9 आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज नथिंग बट द 9 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मेरे ख्याल से सभी को यहां पर मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मजा आया होगा आपको, ठीक है। आप किसी को भी क्वेश्चन पहली बार में दे देंगे तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैंने कराया, एक क्वेश्चन तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो नाउ दैट इज सीमा जी, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए नाउ दिस इज नथिंग बट द नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है कि यार a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है। इस बार आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी दिया हुआ है। इस बार आपको a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू भी दी है, और आपको a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 निकालना है। तो आपको मालूम है कि भैया 1 डिग्री से 4 डिग्री में डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, तो 1 डिग्री से पहले किस डिग्री में जाएंगे? 2 डिग्री में, और 2 डिग्री से कितने डिग्री में जाएंगे? 4 डिग्री में। तो 1 से 2 डिग्री में जाने के लिए स्क्वायर करेंगे, और 2 डिग्री से 4 डिग्री जाने के लिए फिर से स्क्वायर करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमको कैसे स्ट्राइक करेगा, भाई तुमको एक बार में स्ट्राइक नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और मेरे एक बार क्वेश्चन करवाने के बाद आप देखेंगे दोबारा जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको स्ट्राइक करेगा। क्योंकि जब भी आप बोर्ड लेवल पे पढ़ते हैं तो बोर्ड लेवल पे ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब भी आप तैयारी करते हैं तो दैट इज कुछ खास पैटर्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, और उन्हीं खास पैटर्न को हम लोग यहां पर करने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो खास पैटर्न बार बार पूछे जाते हैं या फिर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ आपके जो है पैटर्न में आपको जैसे जैसे दिखाता जाऊंगा, तो अगली बार जब भी वो पैटर्न आपके आंखों के सामने आएंगे तो आपको स्ट्राइक होगा। अपने टीचर पे फेथ करें, आपका जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए तो नाउ अब आपको समझ में आया होगा कि 1 डिग्री से 4 डिग्री में डायरेक्ट तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाऊंगा। तो नाउ दैट इज नथिंग बट द दिया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है? 1। स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट द 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ओपन करिए, तो दिस इज नथिंग बट द a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c, और 1 का स्क्वायर ca, दिस इज ca, और बेटा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 विल बी देयर। अब आप देखेंगे कि यार यहां से मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस का 2 तीनों में से कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू कितना है 1 विल बी देयर। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि दैट इज नथिंग बट द AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 2 दी है भैया। तो दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 एंड दिस इज 1। जब ये 4 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 3 आएगा। तो यहां से आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द माइनस का 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आपके पास 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है, कितनी डिग्री में जाना है 4 डिग्री में जाना है। क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक द अगेन दिस एक्सप्रेशन, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दीजिए बेटा स्क्वायरिंग कर दीजिए। और जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 3 का स्क्वायर विल बी देयर। अब आप यहां पर A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर का फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो दैट इज A स्क्वायर प्लस दिस इज B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर प्लस का बेटा कितना आ जाएगा प्लस का 2AB, तो दिस इज प्लस का 2A इंटू B, फिर 2B इंटू C, तो दिस इज B इंटू C, फिर कितना आ जाएगा 2C इंटू A, तो दिस इज 2C इंटू A। और बेटा ये कितना हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा दिस इज 9, दिस इज नथिंग बट द 9 विल बी देयर। अब आप देखेंगे दैट इज A की पावर m होल पावर, तो पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 मल्टीप्लाई 4, तो A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस C की पावर 4, यहां पर कितना आ जाएगा दिस इज नथिंग बट द 2 टाइम्स, दिस इज नथिंग बट द आपके पास A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स C स्क्वायर A स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दैट इज A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस C की पावर 4, पूरे से कितना कॉमन ले लीजिए 2, तो यहां पर आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो अगर कहीं से बेटा मुझे A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर मालूम चल जाए तो काम बन जाएगा, इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास AB प्लस BC प्लस CA दिया था, क्या दिया था AB प्लस BC प्लस CA दिया था, और आप 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाना था, तो इसका मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी टेक द दिस एक्सप्रेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप देखेंगे कि यार AB प्लस BC प्लस CA कितना दिया है 2 दिया हुआ है, तो नाउ यू कैन बी यूज दिस, तो मैं ले रहा हूं दैट इज AB प्लस BC प्लस CA कितना दिया है 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो AB प्लस BC प्लस CA का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा दिस इज नथिंग बट द 2 का स्क्वायर। फिर आप इसको A की तरह ट्रीट करिए, इसको B की तरह ट्रीट करिए, इसको C की तरह, तो A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर का फार्मूला दैट इज A स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं A स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा तो A स्क्वायर B स्क्वायर, फिर B स्क्वायर मतलब दैट इज B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर C स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा C स्क्वायर A स्क्वायर, फिर 2AB आ जाएगा, तो यहां B से जब B मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज B स्क्वायर, तो दैट इज 2AB स्क्वायर C, फिर कितना होगा 2BC, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो C स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट द 2ABC स्क्वायर। ठीक है, मैंने A और B को, और दैट इज 2 टाइम्स C इंटू A, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहां से आपके पास आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर, और इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन है बेटा 2ABC कॉमन ले लीजिए, तो 2ABC कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा A, यहां पर बचेगा B और यहां पर C, तो A को पहले लिख दिया, B को बाद में लिख दिया और C को
फिर सबसे बाद में लिख दिया। अब आप देखेंगे यार a इंटू बी की वैल्यू मालूम है कितनी है 3 और a प्लस बी प्लस सी कितना है 1 है, तो इसकी वैल्यू बेटा 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहां से आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 6 को उधर लेके जाएंगे तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो दैट इज 4 माइनस 6, तो दैट इज माइनस का 2। और इसी की वैल्यू आपको निकालनी थी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। बस इसकी वैल्यू उठाइए और ऊपर एक्सप्रेशन पे रखिए और आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 2। तो दिस इज a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस का 2, और इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा 9। तो दिस इज a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, ये माइनस का 4 होगा वहां जाएगा तो प्लस का, तो 9 प्लस 4, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी बेटा। दिस इज नथिंग बट द 13। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो अब जो है थोड़ा सा और संभल के बैठिए क्योंकि आपका लेवल और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। मैंने बताया कि आज का लेक्चर है कि दैट इज अब लेवल तो इंक्रीज होगा और दिमाग भी चलाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हम लोग यहां पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इससे भी अच्छे कंसंट्रेशन फोकस के साथ हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में आप हमारे सामने होते हैं, टीचर सभी स्टूडेंट को देखता है, मॉनिटर करता है कि कौन क्या कर रहा है। यहां तो आप देखेंगे मोबाइल चला के अगर आप बैठेंगे तो थोड़ी देर में कोई रील का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू कैन बी क्लिक ऑन द रील एंड 1 आवर और 2 आवर विल बी वेस्ट। और जैसे ही आप अपने रोज 1-1, 2-2 घंटे को वेस्ट करेंगे तो पूरे साल में आप देखेंगे कि आपके दैट इज नथिंग बट द 700 से प्लस आपके आवर्स वेस्ट हो जाएंगे, और उसी समय आप देखेंगे कि आप जो है कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। दैट इज अगर जेई में बात करेंगे तो लगभग 14.5 लाख स्टूडेंट जेई एस्पिरेंट इस बार पेपर दिए थे, और पिछले साल नीट में 25 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया था। तो दैट कंपटीशन इज वेरी वेरी हाई। इसलिए आपको दैट इज पूरे डिसिप्लिन, फोकस, कंसंट्रेशन, टीचर गाइडेंस एंड दैट इज 1-to-1 डाउट सॉल्विंग इंटरेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा। इसीलिए सिलेक्शन ऑफलाइन से होता है। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन पे नहीं आ सकते, यहां पर विज्ञान गुरुकुल के पास या फिर काफी दूर दराज एरिया पे रह रहे हैं, वो आपकी पढ़ाई में आपका पैसा और डिस्टेंस मैटर नहीं करेगी। आपका विज्ञान गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आपके साथ है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप अगर लगा लेते हैं तो यू कैन बी योर फोकस, या फिर आपका जो माइंड है वो एडवांस लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते। देखिए, पहली इंफॉर्मेशन दी है कि जो एबीसी है वो कैसे नंबर है, रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन ए बी सी किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। मतलब एबीसी रियल नंबर तो है लेकिन 0 को छोड़ के। एबीसी कभी भी क्या नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि एबीसी कहां पर है, डिनोमिनेटर में, और मैथमेटिक्स में 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो अनडिफाइंड होता है, जो कि छोटी क्लासेस में इनफाइनाइट पढ़ाया जाता है। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, ठीक है। इट इज नॉट ए इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो आप गलत पढ़ के आ रहे कॉन्सेप्ट से, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर क्लियर करेंगे, जिससे कि एक छोटा से छोटा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके आगे की जो है सभी कॉन्सेप्ट को दैट इज बिगाड़ सकता है। इसलिए कोई भी चीज पढ़िए फोकस करके। तो याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स में आपका किससे डिवीजन अलाउड नहीं है, 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है। आपका
दैट इज, चूंकि यहां पर एक्सप्रेशन में एबीसी डिनोमिनेटर में, इसलिए वो क्या नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते, इसलिए उसने आपका नॉट इक्वल टू जीरो दिया। क्वेश्चन में दिया है कि ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए कितना दिया है, 6 के बराबर दिया है, और साथ ही साथ बी बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई सी कितना है, 8 है। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताने के लिए आपको इन गिवन इंफॉर्मेशन को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और ध्यान से फोकस होके यहां पर मेरी बातें सुनिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज तो आपको दिख रहा है कि दैट इज इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये आएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये आएगा। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन भी मैं लिख देता हूं पहले। ठीक है, चलिए लोगों को काफी मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो शाहजहांपुर के लोगों सुन लो, अब मैथ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपके साथ अनुराग सर हैं, और जब तक अनुराग सर हैं शाहजहांपुर का कोई भी बच्चा मैथ से कभी डर नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, आपको क्या कह दिया है, दैट इज गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन क्या है कि ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए कितना है बेटा, 6 के बराबर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है बेटा, आपको दिया है दैट इज कहीं भी b बाई ए दिख जाए, c बाई बी दिख जाए, एंड दैट इज a बाई सी दिख जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, दैट इज a क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3, इसकी वैल्यू निकालनी। क्या मेरी बात क्लियर है, आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो यार आप देखेंगे कि डिवीजन में ये 3 पावर तो सेम है, बेस अगर अलग अलग है, पावर सेम, तो पावर को कॉमन लिया जा सकता है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं ए बाई बी का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं दैट इज बी बाई सी का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं बेटा दैट इज सी बाई ए का होल क्यूब, और ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो यार ये आपका कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc जैसा दिख रहा है, लेकिन यार यहां पर 3abc 3 तो दिख रहा है, लेकिन abc कहां दिख रहा है, abc क्या होता है, जो यहां पर नंबर होते हैं जिनके क्यूब का सम लिखा होता है, वो तीनों नंबर यहां पर होने चाहिए। तो दैट इज इन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है, तो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, b से ये तो 1 आ जाएगा, तो यहां तो 1 ही तो लिखा है, मतलब आपको इनडायरेक्टली ये सोचना पड़ेगा कि दैट इज नथिंग बट द, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां इसको क्या लिख सकता हूं, इनटू 1, और इस 1 को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, a बाई बी का क्यूब प्लस b बाई सी का क्यूब प्लस c बाई ए का क्यूब माइनस दैट इज माइनस 3 इंटू, इस 1 को मैं लिखने जा रहा हूं, इस 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, इसे तो वही तो लिखा हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि आपको फॉर्म दिख जाएगा। नाउ ये आपका a का काम कर रहा है, दिस इज a, ये आपका किसका काम कर रहा है, दिस इज b, ये किसका काम कर रहा है, c, दिस इज a, दिस इज b, एंड दिस इज नथिंग बट द c। तो ये क्या लिखा है बेटा, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a b c। तो इसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर, एक फैक्टर होगा a प्लस b प्लस c, तो दिस इज a प्लस b प्लस c। क्या मेरी बात क्लियर है। और दूसरा फैक्टर बेटा क्या होता है, दूसरा फैक्टर होता है दैट इज a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, फिर दैट इज b स्क्वायर, और फिर कितना होगा c स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस का a इंटू बी, दिस इज a इंटू बी, माइनस का b इंटू c, माइनस का c इंटू a। क्या मेरी बात समझ में आ रही, दैट इज c इंटू a। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में
आ रहा होगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, यार क्वेश्चन में यार इसकी वैल्यू तो दी थी यार, a बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए कितना था, ये तो 6 था बेटा, 6 कितना था 6, इसकी वैल्यू मालूम चल गई। अब यहां तुम देख रहे होगे यार b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो नाउ इस एक्सप्रेशन की जब वैल्यू निकालनी थी तो कितनी आएगी, 6 आएगा इनटू में दैट इज नथिंग बट द a बाई बी का होल स्क्वायर, b बाई सी का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए का होल स्क्वायर माइनस दिस इज a बाई सी बाई ए माइनस c बाई बी। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां से आप देखेंगे, यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हो और माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे सब प्लस हो जाएंगे। तो यार b बाई ए दिख रहा है, c बाई बी दिख रहा है और a बाई सी, तो ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू तो दी है, ओहो इसकी वैल्यू तो दी है भैया। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज 6 इंटू दिस इज a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस b बाई सी का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लीजिए तो दिस इज नथिंग बट द, पहले मैं क्या लिखने वाला हूं, b बाई सी लिखने वाला हूं, फिर c बाई ए लिखने वाला हूं, फिर a बाई सी लिखने वाला हूं। तो नाउ दिस इज b बाई ए प्लस c बाई बी प्लस a बाई सी। और बेटा इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू तुम्हें दी है कितनी, 8, तो इसकी वैल्यू तुम्हें दी है 8, तो दिस इज 8। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज 6 इंटू ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई सी का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस का 8। अगर मुझे कहीं से a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस b बाई सी का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए का होल स्क्वायर मालूम चल जाए तो यार काम हो जाएगा। अब देखिए यार आपको क्या दिया था, यार मुझे a बाई बी का होल स्क्वायर चाहिए, b बाई सी का होल स्क्वायर चाहिए और c बाई ए का होल स्क्वायर, तो इसका 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाना है, क्या करें, स्क्वायरिंग करें। ठीक है, तो चलिए स्क्वायरिंग करते हैं। तो आपको दिया हुआ था बस इसकी वैल्यू निकालनी, तो मैं यहां कर देता हूं, दैट इज आपको दिया था a बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए की वैल्यू कितनी थी, 6 थी बेटा। स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो a बाई बी, बी बाई सी प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट द 6 स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर होगी। अब यहां पर आप जो है ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा और ये c का काम करेगा, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दीजिए। जब ओपन करेंगे तो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो दिस इज प्लस का 2a इंटू बी, फिर 2b इंटू सी और प्लस का 2c इंटू ए। क्या मेरी बात क्लियर है? और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 36। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पर आप देखेंगे b से b को उड़ाइए, c को c से उड़ाइए और a से a को उड़ाइए। इसी की वैल्यू बेटा आपको निकालनी थी, तो आपके पास आ जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस b बाई सी का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए का होल स्क्वायर। और यहां से 2 कॉमन लेते हैं, दिस इज नथिंग बट द, ये आपके पास हो जाएगा दिस इज a बाई सी प्लस b बाई ए प्लस c बाई बी, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 36। मेरे ख्याल से यार इसकी वैल्यू आपको दी है b बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई सी, कितना दिया था बेटा, ये वैल्यू दी थी 8। कितनी दी थी, 8। तो 8 इंटू 2 कितना होगा, 16। तो a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस b बाई सी का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए का होल स्क्वायर, इसको उधर लीजिएगा तो माइनस, तो ये 36 होगा और ये माइनस 2 इंटू 8 16 होगा, लेकिन माइनस हो जाएगा तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। तो a
बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई सी का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। दिस इज नथिंग बट द 20। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए, और ये आते ही आप देखेंगे कि आपका आंसर भी आ गया। चलिए, तो इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द कितनी? 20। तो दिस इज नथिंग बट द 6 इंटू दिस इज 20 माइनस 8। और 20 में जब 8 जाता है तो कितना आता है? 12 आता है। 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 72। क्या आता है? 72। तो मजा आया चैलेंजर क्वेश्चन में। चलिए, तो देखते हैं कोई ऑप्शन मैच किया कि सब कुछ गलत सलत हो गया। अरे आंसर मैच कर गया। क्या कर गया? मैच। तो करेक्ट आंसर है दैट इज नथिंग बट द सी पार्ट। तो आप देखेंगे कि आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड हो गया। लेकिन मैं आपके लिए कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन भी लेके आया था। लेकिन आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। कल मैं आपको बहुत ही स्पेशल केस से मिलाने जाऊंगा, जो कि आपका अभी इसी फॉर्म में जो हमने 13 फॉर्म पढ़े हैं उसी पे बेस्ड होने वाला है। आपको मैं एक झलक दिखा देता हूं, ठीक है? होता है ना, झलक दिखला जा, ठीक है? झलक दिखला जा, तो आपको झलक दिखला देता हूं, ठीक है? चलिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आपका इस पे बेस्ड होगा कि कभी भी a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है? 3abc। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इस पे बेस्ड कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देख लीजिए, कल इनको करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और फिर से मैं आपको जाते जाते एक बार बता रहा हूं कि दैट इज विज्ञान गुरुकुल के दैट इज ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने जूनियर्स तक इसको शेयर करिए, क्योंकि ये ज्ञान जो आपको यहां पर मिल रहा है वो आपको किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। और जितनी भी विज्ञान गुरुकुल की यहां पर टीम है वो अभी सभी स्टूडेंट के ऑफलाइन डाउट्स को लगाने में बिजी है, लेकिन जल्द ही जल्द सभी टीचर्स आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके आपकी क्लासेस लेंगे, ठीक है? चलिए, फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूं दैट इज ऑफलाइन क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन कि जो ऑफलाइन क्लासेस है वो कब से स्टार्ट हो रही हैं? 30 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं, और 1 महीने की फ्री ऑफ डेमो क्लासेज हैं। ये जो डेमो क्लासेज हैं वो 1 महीने के लिए फ्री है। क्लासेज विल बी स्टार्टेड ऑन द 30th मार्च, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। जो क्लासेज होंगी वो एकेडमिक बैच, मतलब जो बच्चे एकेडमिक को लेके चिंता करते हैं कि बोर्ड में सर हमारे रिजल्ट, हमारे परसेंटेज आएंगे कि नहीं, ये सब चिंता छोड़ देनी है, क्योंकि आपको बोर्ड के लिए एनसीईआरटी आपको शुरू से लेके लास्ट तक A to Z लगवाया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जो भी बोर्ड के लिए बुक्स है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर कोई सेकेंडरी बुक भी जैसे चलती है, आरडी शर्मा, दैट इज एमएल खन्ना, या फिर आपका दैट इज नथिंग बट द कोई भी जो बुक सेकेंडरी किसी भी स्कूल में चलती है स्टैंडर्ड, उसके क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। और ये जो एकेडमिक बैच है वो सीबीएसई के लिए है, आईसीएसई के लिए, और फिर से मैं बोल रहा हूं किसके लिए? यूपी बोर्ड। फोकस करिए यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में क्या? हिंदी, ठीक है? हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्लासेज हैं, और ये क्लासेज 9th 10th 11th 12th के लिए हैं। लेकिन जो बच्चे 9th 10th के एकेडमी के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी फोकस करना चाहते हैं, या फिर अपने दैट इज जो कॉन्सेप्ट है उनको इंप्रूव करना चाहते हैं एकेडमी के साथ साथ, उनके लिए आईआईटी जेईई नीट के फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल हैं, जो कि 2 ईयर और 4 ईयर के लिए। और सभी बैचेज आपके दैट इज 30th मार्च से क्या हो रहे हैं? 30th मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। और आपके विज्ञान गुरुकुल का शाहजहां पे दैट इज जो सेंटर है वो कहां पर है? विवेकानंद पब्लिक स्कूल, ब्रिज बिहार कॉलोनी, किसके पास? तक्षशिला स्कूल के सामने, ठीक है? कहां पर? अंटा चौराहा, ठीक है? तो दैट इज आपको तक्षशिला स्कूल से थोड़ा सा जस्ट पहले सिन्हा क्लिनिक की गली पे
100 मीटर के अंदर, 100 मीटर बोल सकते हैं या फिर कुछ लोग 50 से 100 के बीच में बोल सकते हैं। दैट इज आपको उस गली में आना है, 100 मीटर के अंदर लेफ्ट साइड पे विवेकानंद पब्लिक स्कूल है, जहां पर विज्ञान गुरुकुल ने पूरा का पूरा कैंपस हायर किया हुआ है। एटमॉस्फेरिक, यहां पर आप देखेंगे शांति है और साथ ही साथ पढ़ाई का माहौल है। तो 100% हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करें, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करें और डेमो क्लासेस का आनंद उठाएं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है दैट इज नथिंग बट द 8953808460 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9532940841। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन दोनों नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन आपके 9 मार्च से स्टार्ट है, उससे पहले भी आप हमारे कैंपस पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।